हिंदू ट्यूटोरियल सेशन। जिन्होंने पहले मेरे हिंदू की वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा कि इस सेशन में मैं इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी और इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करती हूँ। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेडलाइंस: डिजास्टर्स डिसीजन ऑन ट्रम्प हॉल्टिंग फंड्स टू WHO। ये स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही छोटी सी चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें कुछ शब्द देखिए जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, वर्ड्स देखिए, उनका मीनिंग समझिए और फिर आप सेंटेंस में उनको रख के देखिए। उसके बाद ये समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं इनके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ये कभी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव यूज होते हैं, कभी एडवर्ब, कभी नाउन, या कभी एज अ वर्ब ही यूज होते हैं। तो इसलिए हमेशा इनको समझिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। इससे आपकी दो चीज़ें इंप्रूव होंगी, एक तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, और दूसरी आपको वर्ड को यूज़ करने की आपकी जो एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। आपको समझ आएगा कि आपको इनको जो सेंटेंस है उसमें कैसे यूज़ करना है। तो आइए आज का एडिटोरियल शुरू करें। डिजास्टर्स डिसीजन। डिजास्टर्स मतलब होता है विनाशकारी, एक्सट्रीमली बैड या हार्मफुल, और डिसीजन मतलब होता है निर्णय। यहाँ पे जो डिजास्टर्स है वो एक एडजेक्टिव है, और जो डिसीजन है वो एक नाउन है। और डिजास्टर्स जो है एक टाइप का डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन किस टाइप का है, नाउन किस टाइप का है, उसके बारे में बता रहा है। ये किस टाइप का निर्णय है, एक विनाशकारी निर्णय है। और ये किस टाइप का एडजेक्टिव हुआ, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि इसके बारे में बता रहा है। डिस्क्रिप्टिव में भी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये नाउन से पहले है, डिसीजन बाद में है, नाउन बाद में है, और जो एडजेक्टिव है वो पहले है। फिर आता है आपका कोलन। कोलन जो होता है पॉज लेने के लिए होता है। इससे पहले का जो सेंटेंस होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और इसके बाद का जो सेंटेंस होता है वो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसका मीनिंग देता है कि ये ऐसा क्यों है, डिजास्टर डिसीजन वो क्यों है। ऑन ट्रम्प हॉल्टिंग फंड्स टू WHO। हॉल्टिंग मतलब होता है रोकना। किस बात पे है ये विनाशकारी निर्णय? ट्रम्प की WHO को फंड रोकने पे। जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनके बारे में बात हो रही है। तो आइए इसकी सब हेडलाइन देखते हैं। WHO must not be victimized for Trump's own failure in battling the virus। WHO must not be victimized। अब ये जो must not be है ये पैसिव फॉर्म है। विक्टिमाइज मतलब होता है शिकार होना। मस्ट नॉट बी, अब यहाँ पे मस्ट इसलिए लगाया गया है क्योंकि ऑथर एक एडवाइस कर रहा है। जब भी मस्ट जो है कंपल्शन, ड्यूटी, एडवाइस, दबाव मुक्त एडवाइस, जब जहाँ पे आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता किसी का और आप एडवाइस करते हैं कि ये काम तो होना ही चाहिए, तो वहाँ पे भी आप मस्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने एडवाइस किया है, तो WHO मस्ट नॉट बी विक्टिमाइज किसके द्वारा? फॉर ट्रम्प्स ओन फेलियर, ट्रम्प्स की अपनी विफलताओं के कारण, इन बैटलिंग द वायरस, वायरस से जूझने में, वायरस से लड़ने में। तो इस पूरे का मतलब हुआ WHO को वायरस से जूझने में ट्रम्प की अपनी विफलताओं का शिकार नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा जो आर्टिकल है ये एक तरीके से एडवाइजिंग आर्टिकल है, क्रिटिसाइजिंग आर्टिकल है कि ट्रम्प जो कर रहे हैं उसके बारे में। तो आइए आर्टिकल शुरू करते हैं। एट अ टाइम, एट अ टाइम जो है एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है एक समय में। जैसे कि आप बोलते हैं आई विल आंसर द क्वेश्चन वन एट अ टाइम, एक समय में एक ही प्रश्न का जवाब दूंगा। तो इस तरीके से जो एट अ टाइम है इसका मतलब वो एक समय में, इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। तो यहाँ भी इसी तरीके से यूज हो रहा है, एक समय में। When the World Health Organization has been seeking, seeking मतलब होता है ढूंढना, मांग करना या खोजते आना। At least कम से कम 675 million USD additional funding for critical response effort in countries most in need during the pandemic। अब देखिए जो हैज़ बीन है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ आपके पास से अब तक, प्रेजेंट तक जो है होती हुई आ रही है और इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ टाइम, उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ और अभी वो चीज़ चल रही हो, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं।
तो ड्यूरिंग द पेनिडेमिक तो अभी भी चल रहा है, महामारी तो अभी भी चल रही है, और ये पुरानी मांग है, ये कब से जो WHO है वो करता आ रहा है। तो इस पूरे का मतलब हुआ कि ऐसे समय में जब WHO 675 मिलियन USD की एडिशनल फंडिंग की मांग करता हुआ आ रहा है फॉर क्रिटिकल रिस्पॉन्स एफर्ट्स, मतलब क्रिटिकल रिस्पॉन्स एफर्ट जो होता है टू सपोर्ट और टू असिस्ट इन कंट्रीज, उन कंट्रीज में मोस्ट इन नीड जिनको बहुत ज़रूरत है इसकी, ड्यूरिंग द पेनिडेमिक के दौरान या पेनिडेमिक के समय। US प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज़ डन द अनथिंकेबल। अब ये जो अनथिंकेबल है, इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसकी आपसे एक्सपेक्टेशन ना हो और आपने वो काम कर दिया, तो वहाँ पे आप अनथिंकेबल का यूज़ करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कि इस अविश्वसनीय है, तो अभी रिसेंटली किया है, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, इसलिए हैज़ डन द अनथिंकेबल डैश। डैश जो है आप एम्फेसिस डालने के लगाते हैं सेंटेंस में, और जब आप डैश डालते हैं तो जो दोनों हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है अलग होता है। तो यहाँ पे होल्डिंग द फंड्स टू WHO को फंड्स रोकने के लिए, while a review is conducted to assess its के दौरान एक रिव्यू जो है कंडक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल कॉमा है और यहाँ भी डबल कॉमा है, फिर एंड फॉर के बाद में डबल कॉमा है, डबल कॉमा है। जब डबल कॉमा के साथ में आप किसी चीज़ को बोलते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है, मतलब किसी ने वो बात बोली और आपने डायरेक्ट वो बात जो है लिख दी है। तो मतलब ये जो पूरा वाक्य, ये जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस, एज इट इज़ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है WHO के अगेंस्ट में, और वही चीज़ जो है ऑथर ने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब इसका मतलब देखते हैं। रोल इन सीवियरली मिसमैनेजिंग एंड कवरिंग अप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। यहाँ पे उन्होंने एलिगेशन लगाई है WHO के ऊपर कि WHO ने जो है मिसमैनेज किया है, और जो WHO ने उसने जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है उसको जो है उन्होंने कवर अप किया, उन्होंने बताया नहीं कि ये फैल रहा है इसके बारे में। एंड फॉर फेलिंग टू एडिक्वेटली ऑब्टेन एडिक्वेटली मतलब होता है आपका संतोषजनक तरीके से, ऑब्टेन करने में, प्राप्त करने में। वेट मतलब वेट के वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वेट जो है जानवरों के डॉक्टर को भी बोला जाता है, बट यहाँ जो वेट का मतलब है टू एग्जामिन समथिंग, और किसी चीज़ की जांच करना, स्पेशली उसको एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ ये जो जांच हमने की है तो ये एक्सेप्टेबल है। तो आप जब इस तरीके की जांच करते हैं तो वहाँ पे वेट का यूज़ होता है। वेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इन अ टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट फैशन। ट्रांसपेरेंट फैशन का मतलब होता है एक पारदर्शी तरीके से। तो इन्होंने ये एलिगेशन लगाई है WHO के ऊपर मिस्टर ट्रंप ने, और उन्होंने जैसी एलिगेशन लगाई थी ऑथर ने एग्जैक्टली वही एलिगेशन जो है डबल कोट्स में लिख दी है। आगे देखते हैं। डिसीजन कम्स आफ्टर अ वीक आफ्टर, मतलब डिसीजन आता है वीक के बाद। इसमें जो है ऑथर जो है एक सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए जो है ये प्रेजेंट फॉर्म में इसको बनाया गया है सेंटेंस को। ही फर्स्ट थ्रेटन, अब यहाँ पे जो ही है ये डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। ही फर्स्ट थ्रेटन टू पुट फंडिंग ऑन होल्ड। पुट फंडिंग ऑन होल्ड जो है एक फ्रेज है जो कि होता है पुट समथिंग ऑन होल्ड। जब पुट समथिंग ऑन होल्ड आप यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ समय के लिए रोक देना, या डिसाइड करना कि अभी ये काम को नहीं करना है। तो कुछ किसी चीज़ को थोड़े समय के लिए जब रोकते हैं तो उसको बोलते हैं पुट समथिंग ऑन होल्ड। तो यहाँ पे किस चीज़ को रोका जा रहा है? फंड्स को रोका जा रहा है। तो आप बोलेंगे पुट फंडिंग ऑन होल्ड फॉर द ग्लोबल हेल्थ बॉडी। ग्लोबल हेल्थ बॉडी यहाँ पे WHO है। तो डिसीजन आता है एक वीक के बाद। पहले तो वो धमकी देते हैं, थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना, धमकी देते हैं WHO को फंड्स रोकने के लिए। उनको जो है फंड्स नहीं देंगे, उस पर रोकने की बात उन्होंने बोली। एट ओवर मतलब इसके ऊपर, एट ओवर मतलब होता है ऊपर, अबव 500 मिलियन से अबव। द US इज WHO's बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो US की तरफ से ही WHO को मिलता है। तो इसमें द US इज WHO's बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर जो है
वो यूएस है WHO का। अमेरिका इज ऑल्सो द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री। अब इसमें जो है अमेरिका इज ऑल्सो द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री का मतलब ये है कि और भी जो कंट्रीज हैं वो भी अफेक्टेड हैं पैंडेमिक से, और अमेरिका उनमें से एक है, इसलिए अब अमेरिका इज ऑल्सो द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वर्स्ट अफेक्टेड और फिर है कंट्री। वर्स्ट अफेक्टेड जो है इनके बीच में हाइफन लगा हुआ है। ये जो है वर्स्ट और अफेक्टेड ये दोनों एडजेक्टिव हैं और जो कंट्री है वो एक नाउन है। तो जब दो एडजेक्टिव साथ में हो और नाउन उनका कॉमन हो तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव और उनके बीच में हाइफन आता है। ये दोनों जो है इसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आ गया डैश। ओवर 0.6 मिलियन केसेस, 0.6 मिलियन केसेस से ऊपर एंड नियरली 26,000 डेथ। नियरली मतलब लगभग 26,000 मौतें। हॉल्टिंग फंडिंग एट अ क्रूशियल टाइम will not only impact the functioning of global body but also hurt humanity। अब यहाँ पे but halting fund at a crucial time मतलब एक महत्वपूर्ण समय में फंड्स रोकना will not only impact सिर्फ प्रभाव नहीं डालेगा at the functioning of global body की फंक्शनिंग को but also hurt humanity मानवता को भी नुकसान पहुंचाएगा। अब यहाँ पे एक जो है फिक्स स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है not only। अभी जो नोट ओनली है उसके बाद में आप देखिए बट ऑल्सो भी आ रहा है। ये एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, जब भी आप सेंटेंस में नॉट ओनली का यूज़ करते हैं उसी सेंटेंस में आपको बट ऑल्सो का भी यूज़ करना होता है। और जो इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो दोनों एक ही फॉलो करेंगे। मतलब जैसे कि विल नॉट ओनली इम्पैक्ट जो है वही बट के लिए भी वही हेल्पिंग वर्ब है और वो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, बहुत सी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज दैट लुक अप टू WHO। अब ये जो लुक अप टू है ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट समबडी या टू हैव रिस्पेक्ट फॉर समवन या थिंक हाईली ऑफ समवन। मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी को इज्जत देना या किसी की तरफ देखना। जैसे कि मान लीजिए आप किसी आदमी को इतना मानते हैं कि उनकी तरफ देखते हैं, जब भी आपको किसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं तो उनकी तरफ देखते हैं कि वो आपको क्या राय देते हैं इस बारे में। तो जब इस टाइप की कोई बात होती है, सेंटेंस में इस टाइप का भाव होता है तो आप वहाँ पे इस टाइप का फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, लुक अप टू समथिंग। तो लुक अप टू समथिंग, यहाँ पे समथिंग जो है समवन जो है WHO है और कौन देखता है, मैनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज दैट लुक अप टू WHO फॉर गाइडेंस। गाइडेंस मतलब होता है मार्गदर्शन और एंड एडवाइस सलाह के लिए। एंड इवन फॉर असेंशियल सच एज टेस्टिंग किट्स एंड मास्क। इवन फॉर असेंशियल मतलब होता है ज़रूरी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें ज़रूरी हैं असेंशियल, जैसे कि सच एज टेस्टिंग किट्स एंड मास्क विल बी बैडली हिट फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। अब ये देखिए विल बी जो है यहाँ पे एज अ बिलीफ यूज़ किया गया है कि प्रिडिक्शन है अबाउट प्रेजेंट में जब आप कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो वहाँ पे आप विल बी का यूज़ करते हैं। बैडली हिट फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स मतलब उन जो कंट्रीज़ हैं जो कि WHO को देखती हैं गाइडेंस और एडवाइस के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, टेस्टिंग किट्स और मास्क के लिए, सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट ऐसी कंट्री की होगा बिना उनकी किसी गलती के। विद अ लिटिल ओवर 2 मिलियन केसेस, यहाँ पे अ लिटिल जो है इसका मतलब हुआ से थोड़ा अधिक। विद अ लिटिल ओवर 2 मिलियन केसेस मतलब 2 मिलियन से अधिक मामलों एंड ओवर 1,27,000 डेथ्स ग्लोबली और दुनिया भर में 1,27,000 मौतों से ऊपर। The pandemic has been unprecedented in scale। अब unprecedented का मतलब होता है, unprecedented का होता है कि जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं हुआ या जो ऐसा पहले कभी घटित ना हो पाओ, तो उसका मतलब होता है अनप्रेसिडेंटेड। इन स्केल मतलब होता है साइज, मतलब इतनी मौतें किसी पेंडेमिक, किसी महामारी की वजह से कभी नहीं हुई है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है। व्हेन सॉलिडैरिटी एकजुटता, when solidarity and
अनमिटिगेटेड सपोर्ट। अनमिटिगेटेड सपोर्ट मतलब होता है लगातार या निरंतर सपोर्ट फ्रॉम एवरी मेंबर स्टेट इज नेसेसरी टू विन द वॉर अगेंस्ट द वायरस। मतलब जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं सबकी एकजुटता जो है और निरंतर सपोर्ट, निरंतर एक दूसरे का साथ जो है बहुत ज़रूरी है वायरस के अगेंस्ट जीतने के लिए। विद होल्डिंग फंड, विद होल्डिंग मतलब होता है रोकना या देने से इनकार करना। ये स्पेशली मनी के टाइम पे ही आप मतलब मनी, वेल्थ, इस टैक्स रिलेटेड टर्म्स होती है तो वहाँ पे विद होल्डिंग का यूज़ करते हो। होल्डिंग का कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। विद होल्डिंग जो है बेसिकली मनी टर्म्स में आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। विद होल्डिंग ऑफ टैक्स, विद होल्डिंग ऑफ इनकम, विद होल्डिंग ऑफ वेल्थ, इस तरीके से। फंडिंग विल नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। अब इस समय पे फंड रोकना जो है किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये भी विल नॉट बी जो है आप बिलीव है, आपकी प्रिडिक्शन है कि अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए विल बी का यूज़ हो रहा है। तो यूएस इंक्लूडेड, इसमें यूएस भी इंक्लूड है जो ऐसा कर रहा है। फेलियर ड्यू टू ओवरसाइट और अदर रीजन। फेलियर ड्यू टू ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब होता है कोई काम करने में जब चूक हो जाती है, किसी से कोई चूक हो जाती है तो वहाँ पे जो है ओवरसाइट यूज़ किया जाता है। ओवरसाइट मतलब होता है केयरलेसनेस, किसी ने मतलब काम को ठीक से ना किया हो, चूक हो गई हो, भूल हो गई हो। तो फेलियर ड्यू टू ओवरसाइट और अदर रीजन, किसी कारण से या चूक की वजह से जो विफलताएं हुई हैं बाय WHO और अदर मेंबर स्टेट कैन ऑलवेज बी लुक्ड इनटू। लुक्ड इनटू होता है टू एग्जामिन दी फैक्ट्स, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। फिर जो फैक्ट्स हैं, जो आपके आधार हैं, उनको एग्जामिन करना कि ये सही है गलत है। तो ये जो WHO के द्वारा या जो मेंबर स्टेट के द्वारा ये कभी भी करी जा सकती है। कैन ऑलवेज बी लुक्ड इनटू, कभी भी करी जा सकती है, बट नॉट इन दी मिडेस्ट ऑफ पैंडेमिक। मिडेस्ट मतलब होता है बीच में, किसी चीज़ के बीच में, बट अभी नहीं जबकि महामारी है। कंट्रारी टू व्हाट मिस्टर ट्रम्प क्लेम्स, मिस्टर ट्रम्प के दावों के विपरीत या मिस्टर ट्रम्प ने जो कहा उसके एकदम उलट, WHO कैनॉट इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट। इंडिपेंडेंटली मतलब होता है किसी के ऊपर बिना डिपेंड किए हुए स्वतंत्र रूप से इन्वेस्टिगेट, जांच, बट कैन ओनली रिलाई, रिलाई मतलब होता है डिपेंड करना, ऑन इंडिविजुअल मेंबर स्टेट टू शेयर इंफॉर्मेशन। WHO जो है इंडिपेंडेंटली जो है इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, जांच नहीं कर सकता, पर इंडिविजुअल मेंबर स्टेट पे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए डिपेंड कर सकता है। देयर हैज़ नॉट बीन वन इंस्टांस, ऐसा कोई भी वाक्य नहीं हुआ या ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है वेयर इट हैज़ बीन फाउंड, जहाँ पाया गया हो, कवरिंग अप द एपिडेमिक इन चाइना, जहाँ पे उसे पाया गया हो चाइना में एपिडेमिक कवर करने के लिए। एलिगेशन लग रही है WHO के ऊपर। अभी ट्रम्प ने, हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि ट्रम्प ने जो है वो एलिगेशन लगाई है WHO पे कि उनको पता था WHO को कि चाइना में ऐसी महामारी फैली, उन्होंने इस बात को छुपाया है। तो यहाँ पे उस चीज़ का जवाब दिया गया है कि जो WHO, ऐसा कोई भी वाक्य, ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ कि जहाँ पे ये पाया गया हो कि WHO ने इस चीज़ को छुपाया हो। रादर इट हैज़ बीन कंटिन्यूसली अर्जिंग कंट्रीज, अर्जिंग मतलब होता है आग्रह करना, टू अग्रेसिवली, अग्रेसिवली मतलब होता है डिटर्मिन और फोर्सफुल वे में, आक्रामक रूप से। पीपल एग्जिबिटिंग सिम्टम्स, एग्जिबिट मतलब होता है शो करना, दिखना, सिम्टम्स एंड ट्रेस, जिसमें जो है लक्षण और ट्रेस माए जा रहे हैं, क्वारंटीन एंड टेस्ट कॉन्टैक्ट्स टू कंटेन द वायरस, और जिन लोगों में ऐसा मिल रहा है उनको टेस्ट करना, कॉन्टैक्ट्स को टेस्ट करना, ताकि वायरस को आगे फैलने से रोका जा सके। टू कंटेन मतलब होता है किसी चीज़ को फैलने से रोकना, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, और टू कंटेन मतलब होता है उसको रोकना। टू कंटेन जो है डिसीज के लिए यूज होता है। इट रिपीटेडली स्पोक ऑफ विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अ फेवरेबल सिचुएशन या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही सुनहरा अवसर जिसको आप बोलते हैं। विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज ने बार बार जो है विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की है। एंड वंस वार्न दैट इट इज़ नैरोइंग, और एक बार
चेतावनी दी थी कि ये अब छोटी हो रही है, मतलब ये अब ख़त्म हो रही है, सकुचा रही है। यहाँ पे नैरो का मतलब होता है सकुचना, मतलब जो विंडो है, जैसे बड़ी विंडो है अब वो छोटी हो रही है, उस तरीके से। तो नैरोइंग छोटी हो रही है हिस्टोरिकली, मतलब अगर आप हिस्ट्री में देखते हैं ऐतिहासिक रूप से, WHO हैज़ बीन अगेंस्ट ट्रैवल एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। WHO जो है ट्रैवल और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट में रहा है, अगेंस्ट कंट्री एक्सपीरियंसिंग आउटब्रेक। जिन कंट्री में जो कंट्रीज जो है संकट से जूझ रही थी, उन कंट्रीज के अगेंस्ट जो ट्रेड और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है उसके अगेंस्ट में WHO जो है हमेशा से रहा है, अभी भी है, इसलिए हैज़ बीन का यूज़ हो रहा है। एंड इट्स पोजीशन वाज नो डिफरेंट, और इसकी जो स्थिति है, जो इसकी पोजीशन है अपनी बात को लेके, वो कोई अलग नहीं थी। व्हेन इन जनवरी, जब जनवरी में इट डिक्लेयर कोविड-19 अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न, जब इसने कोविड-19 को जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो है घोषित किया था। बट इट डिड सपोर्ट चाइना लार्ज स्केल मिटिगेशन मेजर्स टू कंटेन द वायरस स्प्रेड। जो चाइना में लार्ज स्केल मिटिगेशन मेजर, मिटिगेशन मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, ये किसी रिस्क को कम करने के तौर पे, मिटिगेट करने के तौर पे, उसको ख़त्म करना, मिटाने के लिए आप यूज़ करते हैं। चाइना लार्ज स्केल मिटिगेशन मेजर, इसने सपोर्ट किया था चाइना के लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे जो मिटिगेशन मेजर्स हैं टू कंटेन द वायरस स्प्रेड, वायरस को आगे फैलने से रोकने के लिए जो चाइना ने बड़े पैमाने पे जो मिटिगेशन मेजर किए थे उसको इसने सपोर्ट किया था। फॉल्टिंग WHO फॉर इमेजिनरी फेलिंग कैन नॉट हेल्प मिस्टर ट्रम्प। WHO को अपनी जो इमेजिनरी फेलिंग्स होती हैं, जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, काल्पनिक असफलताएं जो होती हैं, उसके लिए जो है आप WHO को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। wash his hands of many administrative failure in containing the epidemic। वॉश हिज हैंड का मतलब होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना या पीछा छुड़ाना, अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ऑफ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर इन कंटेनिंग दी एपिडेमिक, जो मतलब बहुत सी ऐसी प्रशासनिक जो है विफलताएं हुई हैं एपिडेमिक को कंट्रोल करने में, उससे जो है ट्रम्प पीछा नहीं छुड़ा सकते WHO को पोसने में। आगे देखते हैं। He has been blaming everyone else for his shortcomings in dealing with COVID-19। shortcomings मतलब होता है कमियां, everyone else हर किसी को, तो he has been blaming everyone else, वो हर किसी को, for his shortcomings अपनी कमियों के लिए, in dealing डील करने में, निपटने में, विद कोविड-19 से निपटने में जो भी उनकी कमियां रही है उसके लिए वो हर किसी को ब्लेम कर रहे हैं। बट मूविंग बियॉन्ड ब्लेमिंग, अब ये जो मूविंग बियॉन्ड है, ये मूव बियॉन्ड से बना है, जिसका मतलब होता है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से हटकर या उसे छोड़कर। तो बट मूविंग बियॉन्ड ब्लेमिंग, जो ब्लेमिंग है, जो दोष है, उससे हटकर जो है, एंड एक्चुअली विद होल्डिंग, और वास्तव में विद होल्डिंग रोकना, WHO फंडिंग, WHO की फंडिंग को रोकना, कैन हैव हो सकता है डिजास्टर्स आउटकम, के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। उस पूरे का मतलब हुआ कि जो ट्रम्प है, ये जो अपनी कमियों के लिए हर किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो उनको जो है ये ब्लेम से आगे हटकर या इससे हटकर जो है सोचना चाहिए कि जो WHO को फंड रोका जा रहा है, इसका बहुत ही विनाशकारी परिणाम हो सकता है। इफ़ इंडीड ही फर्वेंटली मतलब होता है, इसमें जो इसको आप फर्वेंटली पढ़ते हैं, इसमें आर जो होता है साइलेंट होता है, फर्वेंटली मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये उनकी बिलीफ है या अंदर से ऐसा लगता है दैट US हैज़ बीन मिसलेड, कि US को मिसलेड किया गया है। हैज़ बीन मिसलेड पैसिव वॉइस है, किसी के द्वारा किया गया है। अगर उन्हें वास्तव में ऐसा लगता है कि US को मिसलेड किया गया है, इट इज़ चाइना, वो चाइना है, दैट ही मस्ट होल्ड, जो कि उन्हें पकड़ना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड अलर्ट, वो चाइना है जिसने जो है बहुत देर में जो है अलर्ट किया है, उसको वो जो है डोनाल्ड ट्रम्प को पकड़ना चाहिए, ना कि WHO का फंड रोकना चाहिए। प्रीवियसली ही प्रेज्ड बोथ चाइना एंड WHO,
पीछे उन्होंने चाइना और WHO दोनों को प्रेस किया। ऑब्वियसली जाहिर है या जाहिर सी बात है, द चेंज इन लाइन इज लिंक्ड, जो उनकी बात में चेंज हुआ है, टू अ डेस्परेट बिड। डेस्परेट बिड मतलब होता है नाकामयाब कोशिश, टू हाइड हिज ओन फेलियर, अपनी ही विफलताओं को छुपाने में जो उनकी नाकामयाब कोशिश रही है उस इसलिए उनकी जो ये बात जो है चेंज हुई है। तो ये बेसिकली जो पूरा आर्टिकल है ये बताया जा रहा है कि जो WHO का फंड रोका जा रहा है वो कितना विनाशकारी हो सकता है, और अमेरिका को इसके लिए जो है चाइना को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, ना कि WHO को। और WHO को जो उसका फंड है वो देना चाहिए ताकि वो जो दूसरी कंट्रीज़ है उनकी हेल्प कर सके, जिन कंट्रीज़ को इसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये एक तरीके से जो है एक बहुत ही सजेस्टिव एडिटोरियल है ऑथर की तरफ से, और बहुत ही क्रिटिसाइजिंग है। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी किया है उसको लेके भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग है। आई होप गाइज आपको ये आर्टिकल एडिटोरियल जो है अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।